ओशो कहानियां किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। एक बड़ी प्रसिद्ध सूफी कथा है। सम्राट सुबह सोकर उठा ही था कि उसके एक वजीर ने घबराए हुए भीतर प्रवेश किया। वह इतना घबराया था, सुबह सुबह की ठंडी हवा थी, शीतल मौसम था चारों तरफ, लेकिन वजीर पसीने से लथपथ था। सोलोमन ने पूछा, क्या हुआ? बिना पूछे एकदम भीतर चले आए और इतने घबराए हो, बात क्या है? उसने कहा, बस ज्यादा समय खोने को मेरे पास नहीं है। आपका तेज से तेज घोड़ा दे दें। रात सपने में मौत मुझे दिखाई पड़ी है। और मौत ने कहा, तैयार रहना, कल शाम मैं आती हूँ। सोलोमन ने पूछा, तेज घोड़े का क्या करोगे? उसने कहा कि मैं भाग, यहां से तो भाग, इस जगह रुकना अब खतरे से खाली नहीं है, तो मैं दमिश्क चला जाना चाहता हूँ, सैकड़ों मील दूर। तेज से तेज घोड़ा दे दे, बातों में समय खराब न करे, मेरे पास समय नहीं है। बच गया, लौट आऊंगा। सोलोमन के पास जो तेज से तेज घोड़ा था, दे दिया गया। सोलोमन बड़ा हैरान हुआ। सोलोमन बड़े बुद्धिमान लोगों में एक था। उसने आंख बंद की, उसने मृत्यु का स्मरण किया। मौत प्रकट हुई। उसने पूछा, ये भी क्या तरीके हैं? उस गरीब वजीर को क्यों घबरा दिया? मारना हो मारो, बाकी पहले से आने का ये कौन सा नया हिसाब निकाला? मरते सभी हैं, मौत किसी को खबर तो नहीं देती, इसीलिए तो लोग मजे से जीते हैं और मजे से मर जाते। मौत खबर दे तो जीना मुश्किल हो जाए। ये कौन सी बात निकाली, ये कौन सा डंग निकाला? मौत ने कहा, मैं खुद मुसीबत में थी, इस आदमी को दमिश्क में होना चाहिए शाम तक, और ये यहीं है। सैकड़ों मील का फासला है। मैं खुद बेचैनी में थी कि यह होगा कैसे। दमिश्क में इसे मुझे लेना है आज शाम, इसीलिए चौंकाया उसे। कहाँ है वह आदमी? सोलोमन ने कहा कि वह गया दमिश्क की तरफ। कहते हैं सांझ जब वजीर पहुंचा दमिश्क, बड़ा निश्चित था। सूरज डलता था। उसने एक बगीचे में घोड़ा बांधा। घोड़े की पीठ थपथपाई कि शाबाश, सच में ही तू सोलोमन का घोड़ा है, ले आया सैकड़ों मील दूर। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ पड़ा। उसने कहा, तुम ही धन्यवाद मत दो, धन्यवाद मुझे देना चाहिए। पीछे लौटा तो देखा मौत खड़ी थी। घबरा गया। उसने कहा, घबराओ मत, घोड़ा निश्चित ही तेज है। मैं खुद ही परेशान थी कि इंतजाम यही है। खबर मेरे पास यही आई है कि दमिश्क में सांझ तुम्हें सूरज डलने तक लेना है। मैं खुद डरी थी कि अगर तुम भागे न उस गांव से तो तुम दमिश्क पहुंचोगे कैसे, मगर घोड़ा ठीक समय पर ठीक जगह ले आया। यहीं तुम्हें मरना है। तुम कहीं से भी जाओ, कैसे भी जाओ, गरीब की तरह जाओ, अमीर की तरह जाओ, फकीर की तरह जाओ, बादशाह की तरह जाओ, सब मरघट पर पहुंच जाते। सभी रास्ते वहां ले जाते हैं। लोग कहते हैं सभी रास्ते रोम ले जाते हैं, पता नहीं, सभी रास्ते मरघट जरूर ले जाते हैं। रोम भी एक तरह का मरघट है, बड़ा पुराना प्राचीन खंडहरों के सिवाय कुछ भी नहीं, वहीं ले जाते। बुद्ध कहते हैं, अंधकार में डूबे हो और दीपक की खोज नहीं करते। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? मौत के अतिरिक्त कोई भी नहीं आएगा। किन सपनों में खोए हो? ये एक बहुत ही गहरी और विचारशील कहानी है जो जीवन की अनिश्चितता और मृत्यु की अपरिहार्यता पर प्रकाश डालती। इस कहानी के माध्यम से ओशो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मृत्यु एक अनिवार्य सच्चाई है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। ये कहानी जीवन में विवेक, जागरूकता और सच्चाई को पहचानने के महत्व पर जोर देती है। कहानी की मुख्य बातें। सम्राट सोलोमन और वजीर का संवाद। कहानी में सम्राट सोलोमन और उनके वजीर के बीच का संवाद दिखाया गया है। इसमें वजीर मृत्यु के भय से बचने के लिए दमिश्क भागना चाहता। मृत्यु का प्रकट होना। सोलोमन द्वारा मृत्यु का स्मरण करने पर मृत्यु प्रकट होती है और बताती है कि वजीर का दमिश्क पहुंचना ही उसके लिए मृत्यु का कारण बनेगा। जीवन की सच्चाई। कहानी का अंतिम संदेश यह है कि मृत्यु अटल है, पर किसी भी तरह से इससे बचा नहीं जा सकता। जीवन में सपनों में खोए रहने के बजाय सच्चाई को पहचानना और जागरूक रहना आवश्यक है। समाप्त। इस कहानी के माध्यम से हमें जीवन की अनमोल सीख मिली कि मृत्यु से बच पाना असंभव है, इसलिए हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। इस विचारशील कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप आगे भी ऐसी ही और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों का आनंद ले सकें।